क्या, देखो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या चीज होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहले ये समझो। देखो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए तुम्हारे पास दो इवेंट रहेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर देखना इसका डेफिनेशन कि ए और बी दो इवेंट लिया जा रहा है। सेम एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट उस एक्सपेरिमेंट में हम दो इवेंट रखें, ठीक है। अब होता क्या है कि एक इवेंट तुम्हारा हो चुका होगा और सेम उसी कंडीशन पर दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को तुमको ढूंढना है, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा भी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। मतलब मेरे पास दो इवेंट थे ए और बी, ठीक है। हम क्या किए हैं कि बी इवेंट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को ढूंढना है, ठीक है। उसी चीज को लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। जब भी ए बाय बी लिखेगा, इस चीज को ध्यान रखना कि ये बी इवेंट जो है ऑलरेडी हो चुका है, ए इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि कौन ए है कौन बी है, वो तुमको जज करना है। तो पकड़ने का तरीका क्या होगा, एक जो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा उसमें देख लेना कि कौन सा इवेंट हो चुका है और किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। हम फाइंड कैसे करेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इम्पॉसिबल इवेंट नहीं, मतलब इवेंट बी जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। वो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से एबव एंड लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब है कि ए इवेंट तुम्हारा हो चुका है, बी इवेंट की तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहां भी प्रोसेस वही रहेगा, बी इंटरसेक्शन ए का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो इवेंट पहले से हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। कंडीशन अभी भी वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, उसको देख करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, एक डाई को रोल किया जाता है, ठीक है। डाई है तो ऑब्वियस है कि सैंपल स्पेस में 6 नंबर्स रहेंगे, ठीक। तो इफ आउटकम इज एन ऑड नंबर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज प्राइम। यहीं पर देखो, यहाँ पहले ही एक इवेंट बोल दिया कि अगर हम टॉस करते हैं या रोल कर रहे हैं डाई को, तो फिर एक इवेंट में हमको पता चला है कि ऑड नंबर ही सिर्फ आ रहा है। मतलब जो तुम्हारा इवेंट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग पता चला कि ऑड नंबर वाला इवेंट है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी तुमको ढूंढनी है वो बोला गया है कि वो प्राइम होना चाहिए। मतलब ए इवेंट जो हो जाएगा, दिस इज द इवेंट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। एंड बी जो है वो तुम्हारा बनेगा इवेंट ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। तो जिसको पूछा जा रहा है उसको ए मानेंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये हो चुका है उसको बी मान लेना है। यहाँ पर देखो वही चीज क्या है, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर एंड बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अब जो सैंपल स्पेस मेरे पास एस दिया था उसके अकॉर्डिंग हम ए और बी का चेक करेंगे कौन कौन सा नंबर हमको मिल रहा है। तो प्राइम नंबर कौन कौन बनेगा, 1 to 6 में वन, वन एक प्राइम नंबर नहीं है, ये याद रखना। 2, 5 और 3, तो 2, 3, 5 हो चुका। एंड सेकंड में क्या बोला, ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर में 1, 3, 5 आएगा। अब अगर हमको ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले ढूंढना पड़ेगा, दोनों सेट का इंटरसेक्शन 3 और 5 हो गया। अब अलग से हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अलग निकाल लो और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुमको क्या आ जाएगा, 3/6, 1/2 हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास दो एलिमेंट था और टोटल सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, तो ये हो गया 1/3, ठीक है। अब आगे देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्या,
वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू बी, मतलब ए हो मतलब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी हो चुका है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग 1/2 निकाल लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको फाइंड करना है, यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 बनेगी। ठीक, देखो। हम्म, लो नंबर लेते हैं, आगे बनाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, एक डाई को रोल करते हैं, आउटकम इज एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज ग्रेटर देन 2। मतलब पहला इवेंट तुम्हारा क्या है, वही इवेंट को ए मानना जिसका प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है। तो इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। तो एक डाई को रोल करने पर क्या क्या मिलता, सैंपल स्पेस में मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो ए में हमारे पास आएगा 3 4 5 एंड 6, 2 को नहीं चूज करना, ठीक है, इक्वल टू बोलते तो लिख देते। बी में क्या है, आउटकम इज एन इवन नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर पाने का क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ये सॉरी क्या क्या होगा डिजिट्स, 2 4 6। अब इसके बाद अगला काम रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना, या फिर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ज्यादा अच्छा है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करेंगे तो क्या क्या बनेगा, देखो इसमें 2 4 6 है, और इधर में हमारे पास इंटरसेक्शन पार्ट में 4 एंड 6 आ जाएगा। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार निकाल लो, तो वो टोटल कितना निकलेगा, यहाँ पर आ गया 2 और टोटल में हमारे पास 6, इस मीन्स 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको जरूरत पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 3/6, इट मीन्स हाफ। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 और यहाँ से 1/2, यानी कि सेम वही चीज हुआ 2/3 आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक ही सैंपल स्पेस के दो इवेंट रहेंगे, ए और बी। ठीक है, अब होता क्या है कि दोनों ही इवेंट अगर साइमल्टेनियसली ऑकर करे तो फिर उन दोनों को हम लोग डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, या फिर ए इंटू बी से। तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आप कैसे फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। ठीक है, एंड ये वैल्यू ऑल्सो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। याद रखना सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि जो ऊपर में है वही नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, कैसे देखना है यहाँ पर, हम लोग लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो वही फॉर्मेट आ गया, ए अपॉन बी, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक बॉक्स हम लोग लेके चल रहे हैं, या एक आर्म लिखा हुआ है जिसमें 8 व्हाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल्स रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह का कोई बॉक्स है, सपोज दैट इसमें हमारे पास 8 व्हाइट बॉल है और 4 रेड बॉल्स हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि दो बॉल्स को
एक के बाद एक करके उस वहां से निकाला जाता है। और किस तरह से निकाला जाएगा? विदाउट रिपीटेशन, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब फर्स्ट बॉल में अगर फर्स्ट टर्म में मान लेते हैं कोई वाइट बॉल चूज कर लिया, तो सेकेंड टाइम जब हम बॉल निकालेंगे तो पहले निकाला हुआ बॉल को रिपीट उसमें वापस नहीं करना है। ठीक है, यही हमारा मेन कंडीशन है। तो अब यहां से हम्म, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बोथ बॉल्स आर वाइट? ठीक है, दोनों बॉल हमारे वाइट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ए और बी हमको क्या चूज करना है, ये तुम्हारा लास्ट वाला सेंटेंस ही बता देगा। जहां तुमको लिखा कि बोथ या बोथ जैसा कोई वर्ड आया, उसमें समझ जाना कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही लगने वाला है। और जो यहाँ पर कंडीशन तुमको जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है, उसी को ही दोनों इवेंट में हम कंसिडर करके चलेंगे। तो लेट कर लेना, ये जो है इट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, ए इज इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल। ठीक है, फिर उसी तरह से बी वाले में वही काम करेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल। ठीक है, अब अगला काम क्या रहेगा? देखो हमको फाइंड करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना है जिसमें दोनों के दोनों बॉल्स मेरे वाइट ही रहेंगे। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो यूज कैसे करना है। फर्स्ट में मान के चलते हैं कि फर्स्ट इन द फर्स्ट टर्न वी पिक ए वाइट बॉल। ठीक है, तो वीपी के बॉल, सिंपली वाई बॉल ही ले लेते हैं। ठीक है, एक बॉल निकालते हैं। ठीक है, एंड देन इस बॉल का वाइट होने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? फर्स्ट में जो हम बॉल निकाल रहे हैं, मान के चलते हैं कि ये हमारा वाइट बॉल होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल वाइट बॉल कितना है? 8। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना आ जाएगा? 8 + 4 12। इट मीन्स इसको सॉल्व करके देखो तो 2/, कितना है, 2/3 बन जाएगा। यानी कि जो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 2/3। अब क्या हुआ, नेक्स्ट में हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। ठीक है, B/A हमको फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे? देखना, इसमें बोला गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इफ ऑलरेडी white ball is picked up। ठीक है, इसका मीनिंग यही निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B कहने का मतलब ए इवेंट मेरा पहले हो चुका है, तो ए इवेंट हम क्या लिखे थे? व्हाइट बॉल निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी, ये सॉरी व्हाइट बॉल निकालने का इवेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में जो व्हाइट बॉल हम एक निकाल चुके हैं बॉक्स में से, देखना यहाँ पर बॉक्स में ऑलरेडी पहले से 8 था और हमारे पास 4 रेड थे। हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक व्हाइट बॉल पहले ही निकाल दिए, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना बॉल बचेगा? अब इसमें कितने व्हाइट बॉल्स बच जाएंगे? 7 व्हाइट बॉल बचेंगे और 4 रेड बॉल्स रहेंगे, क्योंकि हम बॉल को वापस रिप्लेस नहीं कर रहे हैं सेकेंड टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A अब कितना आएगा? देखो एक घटना, एक इवेंट हमारा हो चुका था कि एक बॉल हम निकाल चुके हैं, तो निकाल चुके हैं, तो अगली बार में जो हमको फाइंड करना है क्या? व्हाइट बॉल ही निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो अभी जो रिमेनिंग पार्ट में व्हाइट बॉल हमारे पास कितना बच रहा है? 7। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी कितने हो जाएंगे? 7 + 4 = 11। तो ये हो जाएगा इसका। देन बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, MT हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई हुई थी, आ गया 2/3, ये हम लोग 2/3 निकाले हुए थे। और बी बाय ए का प्रोबेबिलिटी कितना है 7/11, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 33, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से फाइंड करेंगे। करेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का है। 17 टिकट्स दिए गए हैं, सभी में नंबरिंग की गई है 1 to 17 में। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टिकट के बाद एक टिकट हम फाइंड कर निकालते हैं, पिक आउट करते हैं, लेकिन रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। मतलब पहला जो टिकट निकाला गया है दोबारा दूसरी बार में टिकट निकालते टाइम पहला टिकट को वापस रिप्लेस नहीं करें। तो अल्टीमेट फाइंड करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ टिकट्स शो द इवन नंबर्स, यानी कि दोनों टिकट्स को हम निकालते हैं तो वो इवन नंबर ही शो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में मेरे पास ए सेट जो रहेगा इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, टोटल इवन नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16, इतना ही हो जाएगा क्योंकि इतना ही इवन नंबर्स आएंगे 1 to 17 के बीच में। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 17। 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 17 हो गया। अब हमको फाइंड क्या चीज करना है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बी इवेंट जो है वो भी वही था, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इसको हमको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, अब एक चीज देखो, बी बाय ए का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना है। बी बाय ए कहने का मतलब क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर व्हेन ऑलरेडी एन इवन नंबर इज पिक आउट। एक इवन नंबर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो फिर सेकेंड टाइम में इवन नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल देखो 8 इवन नंबर्स वाले टिकट्स थे, इसमें से कोई एक टिकट हम आउट कर चुके हैं। अल्टीमेट मेरे पास कितना टिकट बचेगा, 7 टिकट बचेगा, 7 इवन नंबर वाले टिकट आ जाएंगे। एंड टोटल टिकट्स में कितना बचेगा, टोटल टिकट्स हमारे पास 17 था, उसमें से भी एक कम कर दो यानी कि 16। तो फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी 7/16 हो जाएगा। देन अब इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट कर दो, ये 8/17 हो गया और यहाँ से 7/16 हो गया, तो ये कैंसल आउट हो सकता है। देन 7 डिवाइडेड बाय 34, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है।